चलिए, तो आप यहाँ तक नोट्स में देख लिए, ठीक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट तक। अच्छा, सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये चीज आगे डिटेल में भी लेंगे हम लोग, फॉग फॉर्मेशन, सॉरी स्मॉग फॉर्मेशन। जो धुआं निकलता है, चाहे वो धुआं चिमनी से निकले, चाहे वो धुआं गाड़ी से निकले, व्हीकल से, मेनली चिमनी से निकलने वाला धुआं, ये धुआं जब फॉग से रिएक्ट करता है, फॉग समझते हो क्या होता है? फॉग, फॉग जो सर्दियों में जो आता है, कोहरा वगैरह, ठीक है, ये कुहासा जिसको कहते हैं, फॉग एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि वाटर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वाटर की टेम्परेचर प्रभावित भी है। इसके साथ वाटर में सॉरी वाटर कहता हूँ, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा हुई है, तो एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर कम हुई है, और एटमॉस्फेयर में रहने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म प्रभावित हो रहे हैं जो एवरेज टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं। तो मुझे बताओ, इस फॉग की वजह से क्या नेचर का मतलब कि एटमॉस्फेयर का फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल तीनों प्रॉपर्टी चेंज हुआ कि नहीं हुआ? फिजिकल कैसे हुआ? फिजिकल कैसे हुआ? टेम्परेचर घटा। केमिकल कैसे हुआ? ह्यूमिडिटी घट बढ़ा। और बायोलॉजिकल कैसे हुआ? फिजिकल और केमिकल चेंज होने की वजह से यहाँ के बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म प्रभावित हो गए। तो इस कदर फॉग एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है। प्राइमरी पोल्यूटेंट कैसे है? फॉग जहां से भी आया, जिस भी तरीके से बना, वो नेचर में डायरेक्ट ऐड होता है, ठीक है। तो फॉग और स्मॉग, स्मॉग के वाला स्मॉग जब रिएक्ट करता है तो बनता है स्मॉग। स्मॉग आपको मैं बताऊंगा अभी आगे, स्मॉग फॉर्मेशन। और ये स्मॉग सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि इन दोनों के रिएक्टेंट से बना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ऐसे मैं आपको और बता दूं, जैसा कि मैंने भी आपको बोला एसिड रेन, एसिड रेन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। एसिड रेन बेसिकली चिमनी से निकलने वाले धुएं की वजह से होता है। चिमनी से निकलने वाला NO2 और SO2 दोनों वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाता है। NO2 और वाटर वेपर रिएक्ट करके, देखो NO2 चिमनी से निकला, वो भी प्राइमरी पोल्यूटेंट, वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में है, उसी का एक्सप्लेनेशन इधर है। जैसे देखो चिमनी से निकला NO2, ये वाटर वेपर, ये वाटर वेपर क्या है? ये है आपका फॉग, एक तरीके से मान लो। तो इन दोनों के रिएक्शन से बनता है HNO3, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये भी स्मॉग का हिस्सा होगा। और SO2 ये भी प्राइमरी पोल्यूटेंट है जो धुएं में है। और वाटर वेपर ये जब रिएक्ट करता है तो बनता है H2SO4, और इसकी वजह से एसिड रेन होता है, यानी कि स्मॉग फॉर्मेशन भी एसिड रेन का काउज है। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। तो अभी आप इतना समझें कि चिमनी से निकलने वाला धुआं और वाटर वेपर जब रिएक्ट करता है तो उसके लिए मेनली H2SO4 एसिड और HNO3 एसिड भी बनता है, और ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है उसको एक साथ मिला के स्मॉग कहते हैं। ये सब सेकेंडरी पोल्यूटेंट का हिस्सा है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो ओजोन है, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट से ही बनता है। हम लोग का घर यहाँ, गाड़ी यहाँ चलाते हैं, तो यहाँ पे जो ओजोन बना वो बैड ओजोन है, लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन है वो गुड ओजोन है। तो पहली बार तो कोई क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक और ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक। ट्रोपोस्फेयर अर्थ सरफेस से लेकर 16 किलोमीटर तक, यहाँ पे लिखा भी हो देखो, और फिर 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का जो जोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोल्यूटेंट। अब एक तरीका और है पोल्यूटेंट को डिफाइन करने का, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। समझिए ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं। एक होता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, क्वांटिटेटिव, और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव, आप बोलेंगे कि पोल्यूटेंट की भी क्वालिटी होती है क्या? अरे हाँ होती है ना, चोरों की भी एक क्वालिटी होती है। जो ज्यादा बड़ा चोरी करता है, जो ज्यादा शातिर तरीके से चोरी करता है, वो क्वालिटी वाला चोर है या बिना क्वालिटी वाला चोर है? वो क्वालिटी वाला चोर है, समझ में आया? तो चोरों की भी क्वालिटी होती है, बहानेबाजों की भी क्वालिटी होती है, जो एकदम ऐसा बहाना बना ले कि हर किसी को बिलीव हो जाए, तो वो बहानेबाज में क्वालिटी वाला बहानेबाज। अब जो बहाना बना के ही फंस जाए तो वो क्वालिटी वाला बहानेबाज नहीं है, ठीक है। जैसे मेजोरिटी स्टूडेंट बहानेबाज होते हैं, क्वालिटी वाले बहानेबाज होते हैं। बाद में जब वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो उसके बच्चे ही उसके साथ फिर क्वालिटी वाला बहानेबाज बन के FPS होते हैं। वैसे आप लोग को बाद में रियलाइज होगा बहाना बनाने का असर क्या होता है। तो क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है, उसकी क्वालिटी ये है वो पोल्यूटेंट, अरे मार्कर क्यों नहीं चल रहा, हाँ, है वो पोल्यूटेंट, लेकिन उसकी क्वालिटी ये है कि वो इस कदर पोल्यूटेंट है कि उसकी थोड़ी सी मात्रा भी पोल्यूटेंट हो जाती है। मतलब अगर कोई बहानेबाज है, वो बहुत बड़ा बहाना नहीं बनाएगा, छोटे से बहाना, ऐसा बहाना बनाएगा कि ज्यादा उसको बोलने नहीं है, सबको बिलीव कर ले। ये होता क्वालिटी वाला बहाना, समझ में आया? तो ऐसे ही क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट है। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट मतलब उसकी क्वालिटी ये है कि उसकी थोड़ी सी मात्रा भी नेचर में आ गई तो तबाही मचा सकती है। एक होता है क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, जैसे अभिषेक हुआ, ये है क्वांटिटेटिव बहानेबाज।
ये डेली बहाना बनाता है, डेली पकड़ाता है, ठीक है। क्वालिटी वाला बहाने नहीं बना पाता है, एक्टिंग नहीं कर पाता है, ठीक है। तो क्वालिटी वाला बहाना नहीं बना पाता है, पकड़ा जाता है डेली, तब लोग डेली डांट खाना पड़ता है उसको। तो वो बना बेवकूफ नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ क्वांटिटेटिव बहानेबाज। तो अगर कोई पोल्यूटेंट ऐसा है कि वो क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट है, मतलब उसको डेली अपनी मात्रा बढ़ाए रखनी पड़ेगी पोल्यूशन काउज करने के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये वाला पोल्यूटेंट पोल्यूशन काउज करने के लिए इसकी ज्यादा मात्रा चाहिए, तब ही पोल्यूशन करेगा। और ये वाला इसकी थोड़ी सी मात्रा भी रहेगी तो ये पोल्यूशन कर देगा। मुझे बताओ, दिमाग लगा के कौन बच्चा बता सकता है कि एक्चुअल में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? पोल्यूटेंट के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? किस पोल्यूटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। कोई बता सकता है दिमाग लगा के? अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। एनीवन? सर क्वालिटेटिव बोल सकते हैं सर, एबायोटिक को। एबायोटिक, एबायोटिक पोल्यूटेंट। एबायोटिक या बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलना चाह रहे हो तुम? यस सर, वही मतलब नॉन हाँ, बायोटिक। तो किसको बोलेंगे क्वालिटेटिव और किसको नंबर 1 और किसको नंबर 2? ये बोलो। सर नंबर 1 बायोडिग्रेडेबल। बहुत बढ़िया। ये बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की बात चल रही है और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट की बात, क्योंकि मैंने कहा था नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट थोड़ा सा भी मात्रा में आएगा हमेशा के लिए लेगा और पोल्यूटेंट पोल्यूशन काउज करता रहेगा। और बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट तो बेसिकली वो पोल्यूटेंट है ही नहीं, उसकी मात्रा बढ़ती है तब वो पोल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है। तो बेसिकली क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट आर बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। समझ में आया? यानी कि जो क्वांटिटेटिव बहानेबाज है, ये बहुत ज्यादा बहाना बनाएगा तब इसका नुकसान होगा, इसलिए डेली बहाना बना रहा है इसलिए नुकसान दे। ऐसा इसका मतलब ये एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा बहाना बनाएगा तो मतलब इसका कोई नुकसान नहीं होगा, काम कर सकता है, सिलेक्शन ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकता है? क्योंकि अपने थोड़े से एक्टिंग पे भी सबको एहसास दिला देता है कि हाँ वो उसके साथ सच में प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोगों का फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता है, सरस्वती भी कुछ नहीं कर सकती है उतर के वहां से। समझ रहे हैं? तो ये क्वांटिटेटिव है, सॉरी ये क्वालिटेटिव है, ज्यादा घातक है। ये कम घातक है क्योंकि इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी मात्रा पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसकी मात्रा तो थोड़ी सी बढ़ेगी तो एकदम तबाही मच जाएगा। और तबाही इसके खुद के लिए मचेगा, किसी और के लिए नहीं मचेगा। ये फिर नेचर में ये भी तो नहीं रहेगा ना। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में लिख दिया है। इवन क्या हो, ठीक है। तो इसका मैंने डिटेल लिख दिया है, इवन इसका मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख दिया है, ठीक है। आपको पहले से पता है कि कौन कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इन्वायरमेंट में तो CO2 NO2 SO2 पहले नेचुरली भी मिलता है, लेकिन आजकल इसका कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया है नेचर में, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट तक में अगर आप में से किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी पोल्यूटेंट में। अब हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। अतिक, एनी प्रॉब्लम? नो सर। रिभा? नो सर। शिवानंद? नो सर। मन? नो सर। विवेक? नो सर। राजेश्वरी? नो सर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और कितना समय है हमारे पास? 7:34 हो गया है ना। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन छोड़ो, हर में पढ़ाने से बेटर कर लेंगे, ठीक है। कल एग्जैक्ट 6:30 में स्टार्ट करते हैं। अब एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं है, ये सब एनसीईआरटी में बिखरा पड़ा है, इधर उधर कंटेंट बिखरा पड़ा है, ठीक है। तो उससे बेटर ये होगा कि आप नोट्स की चीजों को यहाँ तक ढंग से पढ़ के आए, और कल आते ही मैं पूछूंगा, फिर कल मैं डिसाइड कर लूंगा कि कौन उसमें क्वालिटेटिव बहानेबाज है और कौन क्वांटिटेटिव बहानेबाज है। आर यू गेटिंग द पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूँ? कल हम लोग डिफाइन करेंगे बच्चों के बीच में कौन क्वालिटेटिव है और कौन क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में तो एक एग्जांपल बता ही दिया आज आपको, बताया कि नहीं बताया? अपने पास टोटल 8 बच्चा है ना जी, तो एगो को उपाधि मिल गया क्वांटिटेटिव बहानेबाज। और कल हम लोग डिफाइन करेंगे कौन क्वालिटेटिव है, ठीक। कल के लेक्चर में आते ही पूछेंगे कौन सा बायोडिग्रेडेबल, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल, एग्जाम्पल के साथ। और कल खुलासा करेंगे कि कौन कौन बच्चा अभी भी लिख के पढ़ रहा है, क्योंकि लिख के पढ़ने वाले बच्चों को ही हमेशा के लिए याद रहेगा। तो जो लिख के नहीं पढ़ रहा है, बोल बोल के नहीं पढ़ रहा है, तो कल उससे मैं रिफाइन करूंगा चीजों को कि कौन क्वालिटेटिव और कौन क्वांटिटेटिव, ठीक है। और ऑन स्क्रीन कल इस बातों का खुलासा करके एक लिस्ट बना लिया जाएगा कि अपने बच्चे में कितने क्वालिटेटिव है और कितने क्वांटिटेटिव, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, मतलब इवनिंग क्लास में, ठीक है। और जो बच्चे प्लांट एनाटॉमी का होमवर्क नहीं लगा, 1 मिनट रुको।